जय। महावीर प्रभु के जन्म कल्याण दिन की परमागम के गहन रहस्य खोलने वाले अनुभव शुद्धरी कहान गुरुदेव की जय। जय जिनेन्द्र। गुरुदेवो गुरुदेवता गुरुवर गुण की खान, गुरु से जो अंतरमा तो भाग पामे बहुपार। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमारा महावीर जयंती का पर्व है। महावीर जयंती का पर्व हमारे लिए इसलिए खास है क्योंकि इसी दिन हमारे तारणहार कृपाणु कहान गुरुदेव ने संप्रदाय परिवर्तन किया था। आज से 92 साल पहले उन्होंने परिवर्तन का जो हिम्मत वाला कदम है वो उठाया, वो दिन है, इसलिए हमारे लिए वो खास दिन बनता है। इस दिन को हम महावीर जयंती के रूप में तो मनाते हैं, पर परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम ये कहें कि आज हमारे गुरुदेव का सत्य पंथ में जन्मदिन है तो भी वो बिल्कुल अनुचित नहीं होगा। देवलाली की इस पावन धरा पर प्रथम बार गुरुवाणी मंथन शिविर का आयोजन जो हो रहा है, उसके अंदर गुरुदेव के परिवर्तन दिवस की पूर्व संध्या पर एक परिवर्तन की सत्य गाथा दर्शाने वाला छोटा सा नाटक तैयार किया गया है। पूज्य गुरुदेव श्री के परिवर्तन के संबंध में बहुत सी भ्रांतियां समाज में चल रही है। आज भी 92 साल होने के बावजूद लोगों को भ्रम है। कोई कहता है कि गुरुदेव ने स्थानकवासी का चिन्ह मुखपत्ती उतार के फेंक दी। अपने गुरुदेव इतने विवेकहीन नहीं थे कि किसी धर्म का चिन्ह का इस तरह से फेंक के अनादर करें, इसलिए ये मान्यता गलत है। कोई कहते हैं कि 2, 4, 6 लोगों के साथ बैठ के गुरुदेव श्री ने परिवर्तन किया था, तो कोई कहता है कि नहीं, गुरुदेव अकेले थे, कोई उनके साथ नहीं था जब उन्होंने परिवर्तन किया। तो ये सब भ्रांतियां दूर करने का प्रयास करने के लिए हम लोगों ने विचार किया था कि आज यहाँ पर इस अवसर पर एक नाटक के रूप में जो परिवर्तन का सत्य इतिहास है वो लोगों के समक्ष पेश किया जाए। ये जो प्रस्तुति है उसमें भी ठोस आधार लेके अगर प्रस्तुति की जाए तो ही उसकी वैल्यू है, अदरवाइज तो मनगढ़ंत कहानियां तो बहुत चलती है। इसलिए हमने पूज्य बहन शांताबेन के परिवर्तन संबंधी जो भी वीडियो और ऑडियो उपलब्ध है उसका उपयोग किया है। मेरे दादाजी हरिभाई बयानी जो गुरुदेव श्री के निकट थे, उनकी निजी डायरी और मेरे पिताश्री की निजी डायरी में से भी कुछ रेफरेंसेस लिए हैं और भी अन्य रेफरेंसेस लेकर ये नाटक तैयार किया है। हमारा एक ही इंटेंशन था कि सही बात जो है वो लोगों तक पहुंचे। एक और भ्रमणा भी चल रही है कि गुरुदेव के साथ कोई साधु थे कि नहीं। कोई बोल रहे कि 2 साधु थे, कोई बोल रहे कि 3 थे, कोई बोल रहे कि 5 है। तो उस विषय में भी मैं चाहूंगा कि थोड़ी स्पष्टता हो जाए। सबसे पहले जब गुरुदेव श्री स्टार ऑफ इंडिया में पधारे तब उनके साथ 3 महाराज साथ में आए थे स्थानकवासी में से, जीवनलाल जी महाराज, जीवराज जी महाराज और राजपाल जी महाराज। और स्टार ऑफ इंडिया में रहते हुए ही राजपाल जी महाराज का देह परिवर्तन हुआ था। और उसके बाद एक और साधु वहां पे आए उनके साथ, वो थे कसड़चंद जी महाराज। समय के चलते जीवनलाल जी महाराज और कसड़चंद जी महाराज का भी देह परिवर्तन हुआ। स्वाध्याय मंदिर में गुरुदेव के साथ जीवराज जी महाराज बरसों तक रहे। इवन गुरुदेव श्री के जाने के बाद भी बरसों तक जीवराज जी महाराज वहां पे रहे थे, स्वाध्याय मंदिर में ही रहे थे। अब बात करूं आज के नाटक की, तो यह नाटक तैयार करने में जो भी कंटेंट इसकी जो हमने सिलेक्ट की है उसकी सत्यता की जांच करने के लिए, उसके अंदर जो भी जानकारी ले रहे वो सही है कि नहीं, हमने जो भी आधार लिए है उसके हिसाब से है कि नहीं, वो जांच के लिए हमने ये मालूम रमाबेन, जिनको मैं रमा फैला करके बुलाता हूँ, उनको हमने वो जिम्मेवारी सौंपी थी। उन्होंने सब पूरी स्क्रिप्ट, पूरा उसका जो ऑडियो वीडियो वगैरह जो तैयार किया है वो सब कुछ ठीक से चेक कर लिया, देख लिया और उसके बाद ये नाटक आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं उनका भी अभी इस प्रसंग पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
ये नाटक करने का निर्णय कर लिया, पर बहुत से चैलेंजेस उसमें भी आए थे। भले कार्यक्रम तो छोटा है, पर फिर भी उसमें कई विडम्बनाएं आई थी। बट एक व्यक्ति जिसने ठान लिया था, उत्साही व्यक्ति, कि मुझे तो ये कार्यक्रम करना ही है, जैसे उसने जब हमने उसको परिवर्तन संबंधी बात बताई गुरुदेव की, तो उसकी आंख में से अश्रुधारा बहने लगी। जब गुरुदेव की हिम्मत की बात का विचार किया उसने, तो उसका रोम रोम कांपने लगा। ऐसा उत्साही व्यक्ति है अपना आराम से बदला हुआ आशुतोष शास्त्री। मैं विनती करूंगा आशुतोष शास्त्री से। इस व्यक्ति ने बहुत ही कम समय में ये पूरा नाटक जो है इम्पॉसिबल में से पॉसिबल किया है। उसके साथी दमोह, भोपाल वगैरह जगहों से आए हैं आर्टिस्ट, और उनकी मदद ली, उनको पूरा डायरेक्ट किया और इसे तैयार करने में अहम रोल निभाया है। मैं चाहूँगा कि ये नाटक पेश करने से पहले पूज्य बहन शांता बहन की जो वीडियो क्लिप्स है उसमें से कुछ 2-4 मिनट के लिए, और एक रेफरेंस कहाँ से लिया है वो आपको पता चले, इसलिए वो दिखाया जाए। उसके बाद कुछ पुराने फोटोग्राफ्स हैं गुरुदेव के, वो हम देखेंगे। बाद में तुरंत हम नाटक शुरू करेंगे। जय जगन सभी को। हमारी कितनी मेहनत है कितनी नहीं है तो आप लोग डिसाइड करेंगे बाद में देखकर, बट मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अभी कई बार जब परिवर्तन की बात आती है तो हम लोग सोचते हैं कि क्या है, बस परिवर्तन ही तो पट्टी छोड़ दी। आसान नहीं था परिवर्तन। उन्हें नहीं पता था कि ये सोनगढ़ जैसी जगह बस जाएगी, कि मेरे इतने सारे फॉलोअर्स वापस आ जाएंगे। उन्होंने तो इस कीमत पे परिवर्तन किया था कि जंगल में रहना पड़े, छाछ रोटली खाना पड़े, तो भी मैं तुमको आचार्य का मार्ग नहीं छोड़ूंगा। ये बाद की कीर्ति लता तो हमें दिख रही है। उस समय का स्ट्रगल पूछो कि सब छोड़ के जा रहे हैं। लोगों ने धमकी दी, खाने को रोटी नहीं मिलेगी। मतलब आप एक वो परिकल्पना सोचो कि आज उदाहरण के लिए कहूं तो जैसे जैन समाज में आचार्य श्री विद्यासागर जी का जो पद है, वो पद उस समय स्थानक में गुरुदेव श्री का था। आप समझ रहे? और उस पद को ठोकर मारकर एक सामान्य अविरति श्रावक बनना छोटी मोटी चीज नहीं है। और किसकी दम पर? खुद की दम पर। खुद मतलब कौन? आत्मा की दम। मेरे पास तो शब्द इतने हैं, मैं अगर सुनाना शुरू करूं, भावों में बहूं, तो आप लोग पूरी रात बैठे रहेंगे और एक भी पलक नहीं झपकाएगा। अब वो नाटक में बताएंगे, हम आप देखिएगा। जय जय। બધા યાદ હતા
ભાઈ બચવાય રઘુવંશભાઈ હરિલાલભાઈ અને ગુરુદેવ તમે જઈ આવો બધો બંગલો કેવો લાગે આ સારું છે તો કે આ કોઈ સામે બેઠેલું ઘર નથી અને આપણે કાંઈ દેવું છે આ મારી પરિવર્તન છે આપ સાચું બની રહે અભી તક છોડો થઈ જાય પણ નહીં કાંઈ કર્યું બધા ખુશી થઈને ગુરુદેવને કહ્યું કે આપ જે અહીં રહેવા છો કે જે આપણને સફળ કરો ગુરુજી તમને બધાને કીધું આપણને સ્થાનક પછી વાળા સભ્યો ગાડી પર આપણે સ્થાનક પછીના ગામમાં રહેવું નથી કાંઈ કોઈ સ્થાનક નથી અને હરિભાઈ ભાઈ હરકોભાઈ હીરા તમે આવે તમે લોકો બહુ કીધા આપણને આવતા તમે અસરનું પરિવર્તન કરી તો બહુ સ્વીકારતા તમે તમારે કામ ભગવાન છે માટે આપણે એમ કરીને હરિભાઈ બહાર પાસે કીધું કે ભગવાનનો સારો ફોટો જોયા હો તો ભગવાનની સમક્ષ આ ખોટા ધર્મનો ત્યાગ ભૂમિકા अब कुछ पुरानी तस्वीरें देखते हैं गुरुदेव श्री की परिवर्तन पहले की भी और बाद की भी। गुरुदेव श्री के साथ अन्य साधु भी जो थे मैंने जो भी बताया उसकी तस्वीर है। ये पार्श्वनाथ भगवान का फोटो जो जिन्नाथपुरी में स्वर्णगंगा के पास जिन्नाथपुरी है वहाँ का फोटो दादाजी लाए थे और उसके समझ गुरुदेव ने परिवर्तन किया। इस तारोफिया मकान है, आप देखिए उसकी छत देखिए, उसकी जमीन देखिए जहाँ पर गुरुदेव ने वसवाट किया था। बहन श्री और बहन, ये जो मैंने जीवराज जी महाराज का जिक्र किया वो गुरुदेव श्री के साथ है खड़े हैं। ये बाद में जो मोक्ष वंश बना पूरा उसका पूरी समाज का गुरुदेव श्री के साथ फोटो है। बिहार करके दारुका से आ रहे थे उस समय की तस्वीर है। ये पूज्य गुरुदेव श्री के साथ दादाजी यानी हरिभाई भायाणी मौजूद है। ये भी स्टार ऑफ इंडिया की ही तस्वीर है। यहाँ पर गुरुदेव स्वाध्याय करवा रहे थे। ये बाहर से स्टार ऑफ इंडिया की तस्वीर, परिवर्तन का दृश्य। ये परिवर्तन से पहले का फोटो है, तो पुरानी फोटो है इसलिए थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, पर है स्टार ऑफ इंडिया के पास ही। ये जो है जिन मंदिर उसका शिलान्यास हुआ और उस समय नानालाल भाई जसाणी, खिमचंद भाई और हरिभाई भायाणी ये तीनों एक साथ में खड़े रह के विधि कर रहे हैं। तो जो बहन श्री और बहन शांता है, तो जो गुरुदेव श्री को आहार दान कराते हुए जो बहन श्री और जो बहन,
ये नहीं कर पाए। तो ये पुराना इतिहास है जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमने दिया है, वो आप लोगों को थोड़ा इंफॉर्मेशन मिले इसलिए दिखाया गया है। अब ज़्यादा समय न लेके प्रस्तुत करते हैं नाटक परिवर्तन का तूफान महापरिवर्तन। महापरिवर्तन क्यों है, ये शब्द क्यों लिया है, वो आपको नाटक देखने के बाद समझ में आ जाएगा। प्रस्तुत है परिवर्तन का तूफान महापरिवर्तन। आज आप सबको इतिहास के सबसे बड़े परिवर्तन की कथा सुनाना चाहता हूँ, जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। सुना क्या? कांजी मुनि परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या कांजी मुनि परिवर्तन करना चाह रही है? क्या हो रहा है? ऐसा नहीं, अरे हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसा चलो से बात करते हैं। हमारे धर्म की बेइज्जती नहीं, सच कह रहे हो, हम अपने धर्म की बेइज्जती नहीं होने देंगे। सुनो सुनो सुनो, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, कांजी मुनि परिवर्तन करने वाले हैं। सुना आपने? परिवर्तन का तूफान उठ गया है। दरअसल मैं परिवर्तन का चश्मदीद गवाह। हाँ, मैं जानता हूँ आपको भी जानने की जिज्ञासा है, बताता हूँ। लोगों को तूफान चला रे,
खंडों के महल ढाता, लोरों को तूफान चला सन 1913 सबसे पहली शंका जिसने उन्हें सत्य की खोज के लिए पहला कदम उठाने पर मजबूर किया था। मैंने अपने गुरु महाराज से कहा, एक साधु साधुओं के लिए बने घर में नहीं रह सकता, क्योंकि इससे अनुमोदना कोटि भंग होती है, और यदि एक कोटि भंग होती है तो 9 कोटि भी भंग होती हैं। इस पर हीराजी महाराज साहिब ने मुझसे कहा, अगर खुशहाल भाई आपके लिए घर बनवाते हैं और आप उसमें रहते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? तो इस जवाब से मुझे संतुष्टि नहीं हुई। अंततः बहुत सोच विचार के बाद मैंने फैसला किया कि सत्य तो मुझे स्वयं ही खोजना होगा। तारीख 7 दिसंबर 1913, दीक्षा का अवधि दिन। हाथी ऊपर चढ़ते वक्त निसैनी में धोती फंसकर फट गई थी। ये तो अपशकुन है, मुझे शक है कि कुछ गड़बड़ है। बाद में यह खुलासा हुआ कि वस्त्र सहित मुनिपना होता ही नहीं। यह एक कुदरती संकेत था कि सनातन दिगंबर जैन धर्म का प्रचार उनके माध्यम से ही होना था। उमराला गांव में महज 24 वर्ष की युवा अवस्था में उन्होंने निज कल्याण की भावना से गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और पोटार संप्रदाय के वैरागी श्री हीरा चंद जी महाराज के हाथों स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा के बाद उन्होंने अपने परिवारजनों को कोई संदेश, संपर्क या पत्र व्यवहार नहीं किया। वे केवल और केवल सत्य की खोज के लिए शास्त्रों के गहन अध्ययन में तल्लीन रहते थे। उपाश्रय के किसी एकांत स्थान में वे पूरे दिन शास्त्र का अध्ययन करते रहते थे। भव के अभाव की बात पढ़ते तो उनके हृदय में आनंद की तरंगें उठती। एक दिन सिंह गर्जना करते हुए उन्होंने कहा था, जीव अपने अज्ञान स्वभाव से विकार करता है। कर्म के कारण या पर के कारण बिल्कुल विकार होता नहीं है। जीव अपने ही उल्टे पुरुषार्थ से विकार करता है और स्वयं के ही पुरुषार्थ से उसे टालता है। अभी दीक्षा के लिए मात्र 1.5 वर्ष हुआ था। कोई भी दिगंबर धर्म के शास्त्र हाथ में भी नहीं आए। फिर भी भगवती सूत्र पढ़ते हुए उसमें आता है कि संशय स्वयं से होता है। इसके आधार पर यह अर्थ निकलते थे। श्री कुंद आचार्य ग्रंथ, श्री पंचास्तिकाय ग्रंथ में यह बात कही गई है। इस सिद्धांत को पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ पूर्व संस्कारों वश निसंशय निशंक रूप से प्रकट किया। सन 1916 में गुरु भाई ने कहा, केवलियों ने जैसा देखा होगा वैसा होगा। केवलियों ने देखा होगा तो पुरुषार्थ होगा और फिर मोक्ष होगा। केवली भगवान ने अपने जितने भाव देखे होंगे उनमें से एक भी भाव घटने वाला नहीं। केवलियों ने जो देखा है वही होगा, यह बात बराबर है। परंतु केवल ज्ञान जगत में है, उसकी प्रतीति किसे होती है? जिसे अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा की दृष्टि हुई है उसे ही ऐसी प्रतीति होती है, और उसके भाव केवलियों ने देखे ही नहीं। 3 लोक 3 काल को जाने ऐसा केवल ज्ञान
जिसके अंदर में बैठा है उसके भाव भगवान ने देखे ही नहीं। श्रीमद कुंद कुंद आचार्य कृत श्री प्रवचन सार की 80वीं गाथा में भी यही भाव है। यद्यपि यह शास्त्र उन्हें मिला भी नहीं था, पढ़ा हुआ भी नहीं है, फिर भी अंतरंग से ऐसे ही भावों की स्फुरना होती है। पूर्व भव के संस्कार होने के कारण ऐसी पुरुषार्थ पूर्ण बातें अंतरंग से ही आती थी। सन 1917 चतुर्मास दामनगर में किया था। वहां उन्होंने शास्त्र पढ़ते पढ़ते ऐसा पढ़ा कि यक्ष की मूर्ति की ऊंचाई तीर्थंकर की ऊंचाई के बराबर होती है। यहाँ उन्हें शंका हुई कि यक्ष की मूर्ति की तुलना तीर्थंकर से कैसे की जा सकती है। इसलिए गुरु भाई से अकेले में पूछने पर पता चला कि वह तो वास्तव में जिनकी ही प्रतिमा है, अर्थात तीर्थंकर की ही प्रतिमा है। वह कोई यक्ष की नहीं है, लेकिन हम प्रतिमा को मानते नहीं, इसलिए उसे यक्ष की प्रतिमा लिखा है। अरे यह क्या, अंतरंग में मानना कुछ और बाहर में कहना कुछ। नहीं नहीं, ऐसी श्रद्धा भी गलत है और यह मार्ग भी गलत। भीतर से उनकी उस संप्रदाय के प्रति श्रद्धा उठ गई थी। यहाँ ही एक दूसरा प्रसंग बना। संप्रदाय की रीति के अनुसार पात्र को रंगने और सुखाने में बहुत समय जाता था। यह उन्हें अच्छा नहीं लगता था। एक बार गुरु के सामने बोल दिया, यह क्या, स्वाध्याय छोड़कर पात्र रंगना? तो फिर वस्त्र और पात्र के बिना साधु को निकालो। गुरु को तो ऐसा लगा था, क्या वस्त्र और पात्र के बिना साधु होते होंगे? यही कांची स्वामी समय बीतने पर वस्त्र और पात्र के बिना श्री कुंद कुंद आचार्य देव को खोज लाए और उनके मार्ग को चारों दिशाओं में फैलाए। समय बीतता गया और उनका आत्मार्थीपना, ज्ञान के प्रति उनकी तीव्र प्यास और उनके उग्र एवं कठोर चारित्र की प्रसिद्धि समग्र सौराष्ट्र में फैल गई और लोग उन्हें आदर पूर्वक काठियावाड़ का कोहिनूर कहकर पुकारते थे। लोग उन्हें भगवान के समान मानते थे। उनका स्वभाव ऐसा था कि तर्क की कसौटी पर उतरे बिना कोई भी गलत बात स्वीकार नहीं करते थे। अंतर में सत्य की खोज की लालसा दिन ब दिन और प्रबल होती गई। मन में खटक बनी रहती थी कि मुझे जो चाहिए वह यह नहीं। यदि भावना सच्ची हो तो उसका फल अवश्य मिलता ही है। तीव्र जिज्ञासा जागी और लगन लगी तो अब प्राप्ति क्यों ना हो, सत्य की प्राप्ति अवश्य हो। सह न सका जो मिथ्यात्म की सीमा का जीवन बंधन, रह न सका अवरुद्ध वहां जो बढ़ने लगा हृदय का स्पंदन। एक दिवस अंतर रवि जागा, पुण्य जागरण बेआई, जिसकी ज्ञान चेतना करवट से संशय का चिर सिंहासन डोल चला रे। पाखंडों के आखिरकार वीर शासन के उद्धार का वह अद्भुत क्षण आ ही गया जब कांची स्वामी को महान परमागम श्री समय सार जी की प्राप्ति हुई। बात है सन 1922 की,
दामनगर के दामोदर सेठ ने ग्रंथादिराज श्री समय सार परमागम उनके हाथों में दिया। उन्होंने एकांत में उसका वाचन मनन किया। घंटे गुजरे दिन भी बीता, महीने बीते साल रे, उत्तरों को पा रहे हैं, मन में कुछ है सवाल रे। मन के सारे सवालों के उत्तर कहाँ से पाएंगे, देखते हैं रास्ते ये अब कहाँ ले जाएंगे। आहा, जो खोज रहे थे वह मिल गया। इस परमागम के एक एक शब्द, पद और वाक्य में पूज्य गुरुदेव श्री ने अपूर्व चैतन्य रस को ज्ञान नेत्र से निहारा और घूंट घूंट कर उसे पी है। जो चाहिए था वह मिल गया, सभी शंकाओं का समाधान हो गया था। उनके हर्ष का कोई पार न रहा। अत्यंत महिमा के साथ बोले, आज मुझे वस्त्र और पात्र रहित गुरु मिल गए। जिन गुरु की शोध में था वे कुंद कुंद आचार्य देव मुझे मिल गए। सेठ आ तो अशरीरी थवानो शास्त्र छे। होलिका ये चक्र देखो क्या गजब का साथ रे, सत्य के खोजी के हाथों में है अब तो बात रे। सत्य के खोजी की आहट को अभी सब जान ले, गुरुदेव श्री कान गुरु को सब यहाँ पहचान ले। भीग कर चैतन्य रस में निकला यादगार रे, अशरीरी होने का अद्भुत अहो यह मार्ग रे। अशरीरी होने का अद्भुत अहो यह मार्ग रे। अशरीरी होने का मार्ग वे ही दिखलाएंगे, सत्य की घोषणा भी वे यहाँ कर जाएंगे। इसके बाद एक के बाद एक दिगंबर जैन शास्त्र मिलने लगे। सन 1922 में उन्हें प्रवचन सार प्राप्त हुआ। उससे यह समझ में आया कि आत्मा का अनुभव ही वास्तविक अनुभव है। उसके बाद अष्टपहर मिला और बोटाद से सम्यक ज्ञान दीपिका प्राप्त हुई। देखो, सत्य की खोज करने वाले महापुरुष की यह गहन पिपासा का ही फल था। सन 1926 में राजकोट में श्री दामोदर भाई लाखानी ने गुरुदेव श्री को मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ दिया। उसे पढ़ते पढ़ते ऐसी धुन चढ़ी कि खाना पीना या कोई भी कार्य जरा भी अच्छा नहीं लगता था। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वां अधिकार पढ़ते पढ़ते इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे शीश पेंसिल से स्वयं लिख लिया और उसे पढ़ने के लिए अपने साथ रखते थे। फिर पंचाध्यायी, स्वात्मानुभव मनन, द्रव्य संग्रह, टोडरमल जी के पत्र, रहस्यपूर्ण चिट्ठी और कई ग्रंथ मिले। आलम तो यह था कि पूज्य गुरुदेव श्री जिस गांव में दिगंबर शास्त्र होते वहीं चौमासा करते थे, ताकि चतुर्मास के दौरान सभी शास्त्र पढ़ सके। वे एकांत में बैठकर शास्त्रों का गंभीर अध्ययन करते थे। उन शास्त्रों से तत्व निकालकर उन्होंने अपने आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव का अनुसंधान मिला और उनकी दृढ़ता बहुत बढ़ गई। सन 1929 बोटाद नगर में काजी स्वामी ने सिंहनाद किया। जिस भाव से तीर्थंकर गोत्र का बंध हो वह भाव धर्म नहीं है।
क्योंकि धर्म से बंद नहीं होता, और जिस भाव से बंद होता है वह भाव धर्म रूप हो ही नहीं सकता। निखिल विश्व पथ पाए ही करुणा का संसार समेटे। अपनी एक विश्वास में जो संशय तम का मरण लगे दे। जिसकी प्रज्ञा के लताट से करनी वाद होती है रानी। धर्म तक को मिली चेतना सुन जिसकी कल्याणी वाणी। हर मुक्ति के सुंदर पथ का करता जो जय घोष चलाए। पाखंडों के महल ढहा सन 1933 और 1934 का चतुर्मास राजकोट में हुआ था। स्थानकवासी संप्रदाय में उनका बहुत सम्मान था। वे मानते थे इन कांजी मुनि के कारण ही हमारा धर्म ऊंचा उठा है। हमें गर्व है कि ऐसे कांजी मुनि हमारे शासन में हुए। आपको पता है, जिन लोगों को उनका चातुर्मास अपने गांव में करवाना हो तो वे बहुत विचार करते हैं। क्यों? क्योंकि चातुर्मास के दौरान उनकी वाणी का लाभ लेने के लिए गांव-गांव से लोग आते हैं। यहाँ राजकोट में भी उनके व्याख्यानों में 10-10 हजार लोग आते हैं। क्या 10-10 हाँ, 10-10 हजार लोग। धन्य है कांजी मुनि। सन 1931 में संप्रदाय परिवर्तन के भाव आए, क्योंकि इस वेश में धर्म का सच्चा स्वरूप स्वतंत्र रूप से प्रतिपादित नहीं कर पा रहे थे। परंतु सन 1934 में तो नक्की कर ही लिया कि इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है। भाई, यह मार्ग सच्चा नहीं है। मैं इस मार्ग पर नहीं चलूंगा। यह वेश किसी साधु का नहीं है। यदि आपको यह मार्ग गलत लग रहा है तो हमें इसमें नहीं रहना। धीरे धीरे इसे छोड़ देना। आप वही करो जिसमें आप सुखी हो। महाराज, आप मेरे भाई हो और आप मेरे गुरु भी हो, तो आप जो करेंगे वह बराबर है। मुझे आपके सभी वचन मान्य हैं। पूरे समाज में खलबली होगी और आपको सहन करना कठिन पड़ेगा। हमें कुछ कठिन नहीं पड़ेगा। आप हमारी अटारी के ऊपर विराजना, और ये मेड़ी अटारी ये सब आपका है। मैं आपको जिंदगी भर पालूंगा। आप ऊपर रहो, स्वाध्याय करो, वाँचो। आपको किसी प्रकार की आकुलता नहीं होने दूंगा। और आप यहाँ रहो। आपके मन को किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। मार्ग का प्रवर्तन करो। आप व्याख्यान वाँचो, मैं सुनूंगा व्याख्यान। मैं भाई के घर में नहीं रहूंगा। मैं तो त्यागी होकर निकल गया हूँ, फिर वापस मैं उसी घर में आऊँ, यह मुझसे नहीं बन सकता। अभी मैं देखता हूँ कि चलते चलते द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव क्या कहता है। ये देखता हूँ क्या बोलती है कुदरत, ये मुझे देखना है। वहाँ राजकोट में सन 1934 में पूज्य गुरुदेव श्री ने कितने ही भक्तों को कहा कि अब मुझे संप्रदाय परिवर्तन करना है। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। वहाँ राजकोट में बहुत विरोध हुआ। करना चाहते हैं। हाँ, ये सही बात है। अरे नाम ऐसा नहीं हो रही थी। गलत है, ऐसा जो भी नहीं है। मुझे विश्वास नहीं है। इससे हमारे धर्म का अपमान होगा। अरे क्या होगा? सारे लोग आपसे देख रहे हैं। नहीं होने देंगे। सुनो सुनो
सुनो, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, कांजी मुनि परिवर्तन करने वाले हैं। महाराज, हमारी एक विनती है, इसमें आपका और हमारा सबका हित है। हाँ, बोलो बोलो, तुमको जो कहना है वह कहो। आप समयसार वाचो, प्रवचन सार वाचो, सब वाचो, व्याख्यान में वाचो, हमारी छूट, दिगंबर शास्त्र वाचो, हम सब व्याख्यान में आपके दिगंबर शास्त्र को सुनने के लिए तैयार हैं। बस एक ये 4 उंगली की मुंह पट्टी रखो। इससे ही तो मुझे परेशानी है, मुझे दूसरी कोई परेशानी नहीं है। मैं ये मुंह पट्टी रखने के कारण स्थानक वासी साधु कहलाता हूँ और अंदर में मैं दिगंबर मानता हूँ। ऐसी मायाचारी मुझसे होती नहीं है। मैं जैसा अंदर हूँ वैसा ही बाहर रहना चाहता हूँ। इस मुंह पट्टी के कारण मेरी गिनती स्थानक वासी साधुओं में होती है। मैं तो स्थानक वासी का साधु हूँ भी नहीं, मैं तो दिगंबर ब्रह्मचारी हूँ। मैं प्ररूपणा करूँ कुछ और आचरण करूँ कुछ और, ये मुझसे सहन नहीं होता। मेरा आत्मा इसकी आज्ञा नहीं देता, इसलिए मुझे तो मुंह पट्टी पहले छोड़ना है। जो हो तो हो, अंदर जो लगता है मैं वह ही कहता हूँ। मुझे तो ये कुंद आचार्य के शास्त्र से ऐसा लगा कि यह सच्चा है, वह ही प्रकट करना है। मैं अंदर आराधना दिगंबर धर्म की करूं और बाहर उपदेश दूसरा दूं। ऐसी मायाचारी मेरे से नहीं होती। किसी को आना हो तो आए, ना आना हो तो ना आए, सुनना हो तो सुने, ना सुनना हो तो ना सुने। महाराज सांभळो, पूरे सौराष्ट्र में खाने को रोटली नहीं मिलेगी, आहार का दाना नहीं मिलेगा, दाना। सेठ लोगों को किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। ये मेरा भाई है, मेरे भाई का मैं जिंदगी भर भरण पोषण कर सकता हूँ। ये अटारी के ऊपर रहेगा, ये व्याख्यान करेगा और मैं सुनूंगा और इसका पोषण करूंगा। तुमको किसी को रोटी नहीं मिलेगी ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं। हमने कोई रोटी के लिए दीक्षा थोड़ी ली थी, हमारे घर क्या रोटियों की कमी थी? इस मुंह पट्टी के कारण रोटी नहीं मिलती। मुझे रोटी की कोई चिंता ही नहीं। पुण्य प्रमाण मिलेगा,
कोई इस मुंह पट्टी से रोटी मिले ऐसा कहीं है नहीं। इस देह को टिकना होगा तो भोजन मिलेगा और मिलता रहेगा, नहीं टिकना होगा तो नहीं मिलेगा। फिर भी मैं तो मेरे आत्मा का कल्याण करने को निकला हूं। मुझे रोटी की जरूरत नहीं और मुझे समाज की भी जरूरत नहीं। मुझे तो मेरे कुंद कुंदाचार्य का धर्म जो मेरे हृदय में बैठा है, जो भव का अभाव करने वाला है, जो अशरीरी पद प्राप्त कराता है, ऐसा कुंद कुंदाचार्य का धर्म मिला है। यही धर्म मुझे जाहिर करना है। इसके लिए मैं यह परिवर्तन कर रहा हूँ। मैं तो दिगंबर आचार्यों का मार्ग मानता हूँ। जो मानता हूँ वह मुझे प्रकट करना है। बस इसके लिए यहाँ आया हूँ, यहाँ उमराला में। और जहाँ मुझे शांति लगेगी वहाँ मैं मुंह पट्टी का त्याग करूँगा। मुझे कोई दुनिया का डर नहीं, मुझे रोटी की भी परवाह नहीं। मुझे तो आत्मा की ही दरकार है। मुझे मेरे आत्मा का धर्म प्रकाशित करना है। उमराला ग्राम में परिवर्तन करने का विचार किया था, परंतु जिस ग्राम में दीक्षा ग्रहण की थी उसी ग्राम में परिवर्तन करना योग नहीं लगने से वहां भी परिवर्तन नहीं किया। अंत में मुझसे यह बात कही तो मैंने बरतेज ग्राम में निवास हेतु एक मकान किराए पर रख लिया, क्योंकि वहां पर जैन नहीं है तो विरोध नहीं होगा। आज रात्रि का विश्राम धारुका में करेंगे और कल बरतेज के लिए बिहार करना है। अभी तुरंत ही शांताबेन का संदेश आया है, वो मैं साहिब को बताता हूँ। साहिब, शांताबेन ने नक्की किया है कि सोनगढ़ गांव हर प्रकार से आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि वहाँ आसपास स्थानीय वासी समाज के कोई भी घर नहीं है। साथ ही उस गांव की हवा पानी भी बहुत अच्छा है, इसलिए शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से सोनगढ़ एक शांतिपूर्ण स्थान है। और ये हरगोविंद भाई का पत्र भी भेजा है। हमारे गांव सोनगढ़ में पूज साहिब जी पधारे और हमारे ही घर में विराजे। ऐसा शुभ अवसर शीघ्र आए, हमारे घर में ही वे रहें, ऐसी हमारी अंतर की भावना है। हम उमराला गांव जाकर पूज्य साहिब से विनती करेंगे। ऐसे महापुरुषों के जहाँ चरण पड़े वह हमारी भूमि भी धन्य हो जाएगी और भविष्य में तीर्थ धाम बन जाएगी। भले पधारो साहिब, भले पधारो। हरगोविंद भाई, मुंबई। साहिब, हम आपके साथ हैं। आपको जो करना हो वह हम करने को तैयार हैं। और सोनगढ़ में कोई स्थानकवासी का घर नहीं है, इसलिए आप वहीं परिवर्तन करें। उमराला से सोनगढ़ तो नजदीक है ना, चलो वहां चले, क्या होता है। उसने
अधारो महात्मा, अधारो हमारे ग्रह स्टार ऑफ इंडिया में निवास करो। आहा, अब मुझे मेरा घर मिल गया। मेरी आत्मा में हकार लगता है। यहाँ एकांत, गांव से दूर, नदी के पास, टेकरी पर, और बहुत शांति, खूब शांति छे यहाँ। हरिलाल, अब यह स्थानक वासियों का चिन्ह मुंह पट्टी छोड़ना है, और उसके लिए विक्रम संवत 1999 के चैत्र शुक्ला त्रयोदशी पूज्य महावीर भगवान का जन्म दिवस का दिन निश्चित किया। कहीं से दिगंबर भगवान का एक फोटो ले आओ। मैं भगवान के समक्ष इस खोटे धर्म का त्याग करूंगा और सच्चा धर्म अंगीकार करूंगा। सत्य की आंधी में अब पाखंड ना टिक पाएंगे। देख कर तो लगता है अब क्रांति लेकर जाएंगे। सार तो बस समय ही है, गीत इसके गाने दो। रंग का प्रतिपाद्य बस निज आत्मा बतलाने दो। आत्मा के गीत गाकर सत्य को अपनाएंगे। पट्टी मुख की छोड़ कर अब दिगंबर हो जाएंगे। पट्टी मुख की छोड़ कर अब दिगंबर हो जाएंगे। प्रभु, मैं आपका सच्चा धर्म अंगीकार करता हूँ। इस खोटे धर्म का त्याग करता हूँ। इसका त्याग करता हूँ और आपका दिगंबर मार्ग सच्चा है, उसको पूरे हृदय पूर्वक अंगीकार करता हूँ। अंदर में कुछ और बाहर में कुछ और, यह मुझे पोसाता नहीं। यह मनुष्यपन ऐसा धर्म कुंदाचार्य देव की मुझे शरण, और मैं ऐसा झूठा धर्म धारण करके मेरी जिंदगी मुझे बिगाड़नी नहीं। इसलिए अब मेरा आज से इसका त्याग है। अब से मैं तो दिगंबर ब्रह्मचारी इस तरह से स्वयं को जाहिर करता हूँ। अब से मैं स्थानकवासी साधु नहीं हूँ। मैं तो दिगंबर जैन आविरति श्रावक हूँ। दुनिया बदल जाए तो भले बदल जाए, परंतु मैं तो आजीवन आपके साथ रहने का वचन देता हूँ। हरि भाई, आपको जरा छापना हो समाचार पत्र में तो छाप दो। आपको जैसा छापना हो वैसा छापना, लेकिन ज्यादा विरोध ना हो ऐसा करना। बात सच्ची है यही श्री कुंद कहार की। यह हमारी यह तुम्हारी यह तो सारे जहान की। इस जहां में धन को भी वे धूल बतला जाएंगे। भूलिया भगवान पर भगवान ही बतलाएंगे। भूलिया भगवान पर भगवान ही बतलाएंगे। आत्मा क्या
आत्मा बाहर निकल कर आएगी, आत्मा अब आत्मा में आपमय हो जाएगी, आपमय हो जाएगी, आपमय हो जाएगी। स्थानकवासी संप्रदाय में काफी हलचल मच गई, बहुत विरोध हो रहा है, हमें भी इसका उत्तर देना चाहिए। मेरा मत है कि हमें शांति बनाए रखनी चाहिए और कोई उत्तर नहीं देना चाहिए, यही हमारा सिद्धांत है। इससे वे लोग स्वयं शांत हो जाएंगे, इसलिए मेरा 15 दिन का मौन है। संप्रदाय के लोग कहीं आवेश में आकर कोई नुकसान न कर दें, इसलिए आज रात भर मुझे यहाँ पहरा देना होगा। हरी भाई रात भर परिवार के पास नहीं गए और रात भर डंडा लेके गुरुदेव की रक्षा के लिए स्टार ऑफ इंडिया के ओटले पर बैठे रहे। भाई, सौराष्ट्र के कई गांवों में विरोध हुआ और उत्तेजना हुई, परंतु कोई भी व्यक्ति विरोध करने के लिए सोनगढ़ के पास नहीं है, और यह दर्शाता है कि यह महापुरुष सातिशय पुण्य के धनी है। अब विरोध शांत हो गया है। हाँ, और अभी अभी सूचना मिली है कि रायचंद्र भाई, जो कि झालावाड़ के नगर सेठ और मेयर हैं, उन्होंने तुरंत परिवर्तन के बाद झालावाड़ में एक मीटिंग बुलाई और कहा कि कांजी मुनि ने मुंह पट्टी छोड़ी है, इससे कोई उनके गुण तो चले नहीं गए। उन्होंने जो कुछ किया होगा वो सोच समझकर किया होगा, इसलिए 125 लोगों का प्रथम संग लेकर हमें उनके दर्शन करने जाना चाहिए। हाँ, देखो अभी अभी उनका पत्र भी आया। सांप्रदायिक विरोध को नजरअंदाज करते हुए बोटाद से 80-85 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ गुरुदेव के प्रवचनों का लाभ लेने सोनगढ़ आ रहे हैं। उनके हृदय में महाराज श्री के प्रति गहरा प्रेम है। उन्हें लगा कि महाराज सच्चे धर्म का प्रकाश करते हैं, इसलिए हमें उनके सच्चे धर्म की शरण में जाना चाहिए और उनके चरणों में रहना चाहिए। इस प्रकार तो सभी धर्म प्रेमी और जिज्ञासु लोगों के लिए सोनगढ़ आने का मार्ग खुल गया। इस प्रकार पूज्य गुरुदेव श्री ने विधिवत एक मुमुक्षु की अर्थात मेरी हरि भाई की
की उपस्थिति में जिन्नाथपुरी के पार्श्वनाथ भगवान के चित्र के समक्ष परिवर्तन किया। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं था, गुरुदेव ने तो परिवर्तन किया ही, साथ ही उनका अनुसरण करते हुए हजारों लाखों लोगों ने अब तक परिवर्तन करके सत्य सनातन जैन धर्म अंगीकार किया। और यह परिवर्तन थमा नहीं, अभी भी चल रहा है और चलता ही रहेगा। अनेक मुमुक्षुओं को इस बात की खबर नहीं है। वास्तविक स्थिति उपरोक्त अनुसार है। आज यह आंखों देखा अद्भुत परिवर्तन आपके सामने साझा करके बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे नाटक के अगले पार्ट के लिए। जय जिनेंद्र। आपने देखा कि किस तरह से गुरुदेव ने हिम्मत करके एक बहुत बड़ा फैसला लिया परिवर्तन का और संप्रदाय परिवर्तन करके स्थानकवासी में से दिगंबर धर्म में परिवर्तित हुए। उस समय हरिभाई भयाणी, हीराभाई दामाणी और हरगोविंद भाई मोदी, ये 3 लोगों का सहयोग मिलने से कार्य सिद्धि हुई। इसलिए गुरुदेव के प्रवचन में भी ये बात कई बार आती है कि 3 ह मिलने से हकार हो गया है, का मतलब कार्य पूर्ण हुआ। मुझे खुशी इस बात की है कि हरिभाई, हीराभाई, उनके बीच में तो मित्रता थी, पर आज तीसरी पीढ़ी में मेरे साथ हीराभाई दामानी की भी तीसरी पीढ़ी, हम लोग भी काफी अच्छे मित्र हैं। सोनगढ़ में कल वहाँ पर भी परिवर्तन दिवस मनाया जाएगा दामानी परिवार की ओर से, और यहाँ पर जो तीसरी पीढ़ी होती है हीराभाई दामानी की, वो दिनेश दामानी, वो यहाँ हमारे साथ उपस्थित है। अंत में मैं पात्र परिचय कराना चाहूँगा। दामोदर सेठ सिद्धेश भैया, खुशहाल भाई वैभव भयाणी, हीराचंद महाराज, चुनीलाल दामजी गोरा और हीराचंद दामाणी हर्षित मिश्र, गुरु भाई प्राण जीवन जी मास्टर हरगोविंद भाई संयम जैन, और गुरुदेव का पात्र जो बहुत खूबसूरत बखूबी निभाया राजेंद्र जी। लास्ट बट नॉट लीस्ट हरिभाई भयाणी का पात्र जो इस पूरे नाटक के डायरेक्टर थे, राइटर थे, स्क्रिप्ट बनाई, वो आशुतोष जैन। और भी कई लोग हैं जो मंच के पीछे थे। हमारी जो प्रकाश व्यवस्था संभाली वो भरत भाई ने संभाली, बिल्कुल ऑन द स्पॉट आकर, और जितनी अच्छी प्रकाश व्यवस्था आप देख रहे थे, जिस तरीके से इफेक्ट्स आपको दिख रहे थे, वो एक बार बस एक स्टोरी लाइन उन्हें बताई और उन्होंने आगे बजाई। मैं चाहता हूँ वैसा आप इधर आए, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इसके बाद कॉस्ट्यूम में मेरी हेल्प की पूजा दीदी ने, एक बार जोरदार उनका तरीका दिखा। अब सबसे मेन, ये जो स्क्रिप्ट लिखी, उस स्क्रिप्ट के पीछे किन किन का हाथ था? ब्रह्मचारिणी रमा दीदी, जिनके आशीर्वाद से स्क्रिप्ट लिखी गई, जिनके गाइडेंस में ऐसे लिखी गई। हेमंत भाई, जिन्हों के गाइडेंस में लिखी गई, जरा भी भूल हुई, जरा भी गड़बड़ हुई, उन्होंने तुरंत टोका कि ये यहाँ गड़बड़ है, इसको सुधारो, इसको सुधारो। मतलब स्क्रिप्ट लिखना कोई आसान काम नहीं था, बहुत टफ था, क्योंकि ऑथेंटिसिटी के साथ लिखना था। अभी मेरे को ना जिस नाटक के पहले हमारे जीतू अंकल ने कहा, देखो अगर गप हुई तो मैं खड़े होकर टोक दूंगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि अंकल को हम लोगों से इतना राग है कि अगर हम गलती करें तो वो टोके।
हमें बहुत एक बार जोरदार तालियां। उन्होंने टोका नहीं, इसका मतलब एक भी गड़बड़ नहीं थी, सब ऑथेंटिक था। और इसके बाद इस नाटक के पीछे कई और लोग हैं। सच बताऊं तो मैं ये अकेला नाटक नहीं कर पाता अगर ये संयम साथ नहीं होता। इसने हाँ किया तो मेरी दम पड़ी कि मैं नाटक कर पाऊं, क्योंकि पात्र ही नहीं थे हमारे पास। ये आया, ये अपने दोस्त को लेके आया, हर्षित को, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ये दोनों, और ये संस्कृत नाटक करते हैं। और ये दोनों, ये हमारे भाई हर्षित मिश्र और सिद्धेश भैया ने बड़ा साथ दिया। हमारे जो गुरुदेव थे पहले वाले वो चले गए, तो सबसे बड़ा रोल जो भाई साहब ने निभाया, राजेंद्र जी भाई साहब। मैंने भाई साहब को देखा, देखते साथ कुछ पता नहीं था कि वैभव भैया कौन है, बस ये कहा भाई साहब आप खुशहाल भाई का रोल करोगे, क्योंकि आप एकदम खुशहाल भाई जैसे दिखते हो कैरेक्टर के हिसाब से। और उन्होंने सहर्ष स्वीकृति भी दे दी। उसके बाद हमारे, आपने देखा होगा जब विरोध हुआ तो आपके बीच में से ही 4-5 लोग उठ के आए। उन्होंने भी बखूबी इस सीन को इतना गजब का बनाया। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये लोग कहाँ जा रहे हैं। हाँ, ये सब भावनगर के मुमुक्षु भाई हैं जिन्होंने गुरुदेव से बिल्कुल करीब का रिश्ता जो हम कहें। तो आप सभी का, किसी का अगर मैं नाम भूल रहा हूँ, जीनल दीदी जिनके लिए मैंने पहले लाइट के लिए कहा, वो बिल्कुल तैयार थी, आ जाऊंगी और बिल्कुल करने के लिए तैयार थी। फिर उन्होंने भरत भाई से मिलवाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने आनंद के साथ इस नाटक को देखा, सुना, सराहा। गलतियां हमारी है लेकिन किरदार पवित्र है, उनके हैं क्योंकि, तो जो भी गलती हुई है तो हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और भी अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये जिन्होंने हमारी ये तखत वगैरह की व्यवस्था करवाई, जैसे माणिक भाई और उनकी टीम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भी जितने लोग थे, कोई नाम अगर रह गया होगा मैं क्षमा चाहता हूँ बहुत। हाँ, संकित भैया और विश भैया, कब जब चाहे तब फोन कर दो प्लीज। मैं चाहता हूँ संकित भैया और विश भैया यहाँ हो। लाइटिंग के लिए मैंने और विश भैया के खूब प्राण खाए कि भैया लाइट चाहिए, लाइट चाहिए, लाइट चाहिए, आओ ना संकित भैया। भाई साहब को मैंने रात में 12 बजे फोन किया, 12 बजे फोन उठा के उन्होंने प्रवचन हॉल की चाबी दी कि जाओ प्रैक्टिस करो, प्रोग्राम नहीं बिगड़ना चाहिए। मैं बहुत बहुत आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उर्वेश भैया, संकित भैया, हेमंत भैया, हेमंत अंकल, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई नाम रह रहे हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, बिल्कुल। और बहुत 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 धन्यवाद। बोले कली काल सर्वज्ञ महासमर्थ आचार्य कुंद कुंद देव की। पंच परमागमों में श्रेष्ठ परमागम समय सार महाग्रंथ राज की। सद्गुरु देव की। हेलो, ये जो नाटक की प्रस्तुति हुई है उसके लिए कोई हमारे राजेंद्र जी भाई की ओर से 500 रुपए की पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।